दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है राजनाथ सिंह जी का वो स्टेटमेंट। अभी कुछ कल ही की बात है, उन्होंने फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने देश में आप लोगों ने जो उग्रवाद को पाला है उसको आप जल्द खत्म कीजिए, नहीं तो हमें अनुमति दीजिए, हम इसे जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, भारत का ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आतंकवाद के जड़ पे भारत अब बहुत जल्द बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है। तो इसके पहले राजनाथ सिंह जी का बयान आया था, वो कहे कि अगर कोई आतंकवादी घटना करके विदेशी मुल्क में भी चले जाता है, विदेशी धरती पे चले जाता है, तो भी हम घुस के उसे मारेंगे। तो इसी क्रम में आज दो घटनाएं हुई है। एक खालिस्तानी आतंकवादी जो कि जर्मनी में रहता था, उसके खिलाफ इंडिया में लुकआउट नोटिस जारी था। वो आया, उसे नहीं मालूम था कि लुकआउट नोटिस हमारे खिलाफ जारी है। वो दिल्ली में आया तो चूंकि लुकआउट नोटिस जारी है तो दिल्ली में इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया और पंजाब पुलिस को सूचित किया। पंजाब पुलिस आई, उसे अरेस्ट कर लेके गई। तो ये अब बताता है कि भारत आंख बंद करके सोया हुआ नहीं है। अगर कोई आतंकवादी घटना भारत के खिलाफ अगर किसी ने भी कोई दुस्साहस किया है कभी भी, तो उसे भुगतना ही होगा, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी ही। तो ये भारत आया, भारत में पकड़ा गया। अब इसे पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल इसे उठा के ले गई है दिल्ली से। अब इसका जो स्वागत में जो उनको करना होगा वो करेंगे। दूसरी घटना आज हुई कि बेंगलुरु में पिछले महीने एक ब्लास्ट हुआ था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ था। तो वहां पे जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, उसके बाद वो ब्लास्ट करने वाले दो लोग थे। वो 40-50 दिनों से वो बचते बचाते फिर रहे थे और वो आके बंगाल में टिक गए। बंगाल में इसलिए टिक गए, उनको उम्मीद था कि बंगाल में उनको उनके मुफीद का एटमॉस्फेयर मिलेगा। और वो बंगाल में तो मुस्लिम आबादी काफ़ी है और किसी आबादी में वो घुस के बैठ जाएंगे और छुप के फिर जैसा मौका मिला तो विदेश भी निकल जाएंगे। लेकिन अभी सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है, वो बंगाल में आके छुप गए कि हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगा निकलने में, हम लोग यहाँ से कुछ दिन यहाँ रहेंगे, मामला शांत होगा तो निकल लेंगे। लेकिन बंगाल से वो निकल नहीं सके और एनआईए के अधिकारियों ने उनको अरेस्ट कर लिया और अब उनकी जो खातिरदारी होने वाली है वो अब हो रही है। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि भारत में कोई भी घटना करने के बाद अब लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है और भारत की तरफ अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। यूपी में तो माफिया का खत्म हो गया। अब कोई भी उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, यूपी में छुपने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बंगाल में तो एनआईए ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगर यूपी में आके छुपा रहता तो हो सकता है इनका एनकाउंटर भी हो गया रहता। तो इससे मालूम चलता है कि भारत में अभी आंतरिक सुरक्षा की हालत बहुत ही अच्छी है और बाह्य सुरक्षा की हालत भी
बहुत ही अच्छी है। अभी चाइना के साथ हमारा जो तनाव चल रहा है वो चाइना को काफी महंगा पड़ रहा है। चाइना ने सोचा था कि हम सीमा पे कुछ फोर्स जमा कर देंगे, फिर फोर्स को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन भारत ने चाइना को अपने बॉर्डर पे ठीक से जवाब दिया है। और चाइना का अगर 50 सैनिक खड़ा है तो भारत का भी 50 सैनिक उसके आंख में आंख डाल के सीमा पे खड़ा है। भारत ने माने चाइना का जो डिप्लॉयमेंट था बॉर्डर पे, उसका मिरर डिप्लॉयमेंट भारत ने कर दिया है। तो चाइना को ये चीज बहुत खटक रही है, क्योंकि पहले की जो भारत की सरकारें थी वो पीछे खसकते जाती थी। हर साल चाइना 2 मील 3 मील अंदर घुस आता था। अब सीमावर्ती क्षेत्र में कोई रहता नहीं है, मालूम ही नहीं चलता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब चाइना को उसके बॉर्डर पे सही जवाब दिया जा रहा है। और हमारे रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनके तरफ से चाइना के प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जा रही है। इससे मालूम चलता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इसको चाइना के खिलाफ हर जगह से भारत को सपोर्ट भी मिल रहा है। अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका के चाल में भारत फंसने वाला नहीं है। अमेरिका चाहता है कि हमारी लड़ाई चाइना से करे भारत, लेकिन भारत ये नहीं करने वाला है। भारत अपना हित को देखते हुए जो भी कदम उठाएगा, भारत के हित को देखते हुए जो कदम उठाना है उठाएंगे। ये हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। तो खैर, मैं ये 2 घटनाएं इसलिए बताना चाह रहा था कि इन 2 घटनाओं से पता चलता है कि भारत अभी सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित, आंतरिक सुरक्षा भी भारत की मजबूत और बाह्य सुरक्षा भी भारत की अभी काफी मजबूत है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।